तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास में है, 13 प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ठीक है, गणित मंजरी का 13th लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पर इट इज नॉट द लास्ट, सो मेनी मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ओके, अगर मैथमेटिक्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, इट इज नॉट फॉर द 9th ग्रेड, इट इज फॉर द 10th ग्रेड, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 9th ग्रेड। ओके, मैं तो बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो 7th 8th से ही ये टारगेट बनाए कि हमको 10th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। इट इज नॉट इजी टास्क। ओके, और अभी हम यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स का जो बुक है वो भी सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे। और अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर देना चाह रहे हैं तो वो जो बुक प्रोवाइड है एनसीईआरटी का, वो जरूर सॉल्व कीजिए, और उसका वर्कशीट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो जरूर सॉल्व कीजिए, सो यू विल बी बिकम एन एडवांस स्टूडेंट। ओके, हमारे पास में सेकंड प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36x इंटू वाई माइनस 216। ओके, और यहाँ पर हमको गिवन है व्हेन दिस x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमको x का वैल्यू यहां पर पुट नहीं करना, हमको x माइनस 2y का वैल्यू पुट करना है, x माइनस 2y का वैल्यू पुट करना है, दैट इज इक्वल टू 6, है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास वही टर्म बनेगा। हम यहां पर फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसी टाइप के और क्वेश्चन वर्कशीट में अवेलेबल है। हम आपको एडवाइस देते हैं कि इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ही मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपके और ज्यादा क्लियर होंगे। एंड इफ सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विल कम इन योर एग्जामिनेशन, then only you can solve if you are having practice of this type of questions. Okay, so what we are going to do, this x cube minus 2y whole cube। okay, इस 8 को हमने लिखा 2y क्यूब, ठीक है, माइनस 36x इंटू वाई माइनस 216, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। इस दो टर्म को हमको नहीं, हमको स्टार्टिंग के दो टर्म को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x इंटू 2y। ओके, सो इट विल बिकम 2xy। ओके, तो यहाँ पर ये हमने, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि हम मल्टीपल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर ब्रैकेट यूज किया था, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर, तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू का साइन हमें लगा देना चाहिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन। तो x माइनस 2y का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पर 6 पुट कर दिया, ताकि हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाए। it will become x square plus 2y whole square plus 2xy। अच्छा, अब यहाँ कहेंगे सर ये 2y होल स्क्वायर को 4y स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे आप, क्योंकि वहां पर हमारा स्क्वायर वाला आइडेंटिटी बनने वाला है। माइनस 36x इंटू वाई माइनस 216। आगे देखते हैं, 6 का अंदर हम फटाफट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर plus it will become 12, so 12 x into y minus 36 x into y minus 216। okay, तो यहां पर 36 माइनस 12 कितना बनता है, 36 माइनस 12 तो माइनस 24 बनेगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम, कहाँ गया हमारा ब्लू पेन, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे दिस वन। ठीक है, इतना इतना पोर्शन हम सॉल्व करते हैं, तो कितना मिलेगा बताओ बताओ जरा जल्दी। 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2y होल स्क्वायर प्लस माइनस 24x इंटू वाई माइनस 216, ये हमारा एक्सप्रेशन बना। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से अब हम 6 फिर से कॉमन लेंगे। ठीक है,
तो 6 अगर हमने फिर से कॉमन लिया तो मिला हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। ओके, और यहाँ लास्ट में बचा -216। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि 24 में से 6 बाहर गया तो 4 बचा और 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बनाना था। अब हमको मिला 6। ओ यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। x माइनस 2y का होल स्क्वायर -216। और तो यहाँ पर अगर हम x माइनस 2y का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो हमको मिलता है 6 इंटू 6 स्क्वायर -216। और यहाँ पर 6 स्क्वायर मतलब 36, तो 6 इंटू 36 -216, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही मिलेगा। तो 216 -216 इज इक्वल टू 0। तो आंसर होगा हमारा 0। इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या आइडेंटिटी यूज किया है, हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं और आपको सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बिगर प्रैक्टिस के इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल है कि आप डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व, आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस शीट वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारी बुक रेफरेंस बुक अवेलेबल है। आप आर डी शर्मा यूज कर सकते हैं, आप आर एस अग्रवाल यूज कर सकते हैं, या फिर आप वर्कशीट यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस बन कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैथमेटिक्स में अगर आपको ग्रेड 10th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आपको अभी से टारगेट बनाना पड़ेगा, अभी से आपको सोचना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। और वहां पर अगर आर डी शर्मा की बात करें या आर एस अग्रवाल की बात करें तो इस टाइप की बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू।